जब से हमारी शादी हुई हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को, मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा, तो कौन आजादी नहीं दे रहा है आपको? जिनके साथ में आए हैं शादियों के पति। जी। तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते? कंजूस हैं। अच्छा, आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अच्छा, मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं? दबंग है, वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप में। लटका के ही मारेंगे फिर। सही है, सही है। ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है। तो बताओ, काम वाली बाई को चाय भी नहीं देता, तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं, ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल। कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐसगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। एक बच्चों में भी कंजूसी करेगा, 4 तो होने थे। आए हैं पति? नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ, मैं भी समझा के ठीक करता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ। जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की, अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पांव दबाना चाहिए। पति के, हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि देख पांव दबा। हाँ। तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायत है महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैया, आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया, हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची है। बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? इतने बड़े आश्रम में आप सेवा लगा रहे हैं, मेरे को रख ले, खर्चा पूरा वो देगा अपने। नहीं मैया, आपको यहाँ रहना है। हाँ। तो मैया, हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, पैसे नहीं लेके सर, नहीं, हम दान के लिए। नहीं, वो अलग विषय है, पर हम आपको, पर आपका तो बेटा भी है, पति है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की क्या नहीं, जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो आप नाम मत लीजिए। क्या करे, नाम को देख के शादी हुई थी। अच्छा, क्या नाम था पति का? श्री गोपाल अग्रवाल है। तो अच्छी नहीं है पति? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है। एक काम करो मैया, वो राक्षस है। अभी कितने साल के हैं पति? 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे। टैटू नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या? मरेगा टाइम आने पे? नहीं सर, वो को खाते पीते वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं। और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है। और हम लोग आधा नहीं खा पाते, तबीयत खराब हो जाती है। तो मैया, ये आपकी समस्या है, वो स्वस्थ हैं, इसका मतलब आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए खुश रहें। तो वो कहाँ मरने वाले हैं? फिर स्वस्थ हैं तो वो कहाँ मरेंगे? पति को आने तो बात करेंगे। वो नहीं आएंगे ठीक। सर, वो नहीं आएंगे। क्या नशा करते हैं ये? हाँ गुरुजी, नशा करते हैं। क्या नशा है? ये गुटखा भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। अरे बहुत तरक्की कर गया छोरा, बात कराओ। राधे राधे गुरु। क्या नाम है? अखिलेश। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की। क्या पीते हो? पौआ? हाँ। सुनो, कब से पी रहे हो? अभी से। अभी से? कब से शुरू किया? 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाती हूँ। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपए। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, बनाते हैं। हैं? बनाते हैं। बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के, क्या बने? दारू पी के नहीं। हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग, घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। हाँ। तो आप बेटा दारूबाज बनोगे? नहीं। काहे शुरू कर दिए? किसने सिखाई आपको दारू पीना? दोस्त लोग सिखा दिया था। दोस्त? वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त हैं। जो आपको दारू पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? अब तो दुश्मन हो गया। इसलिए बेटा, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए वो दोस्त नहीं होता, वो क्या होता है? दुश्मन। हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपकी माँ आपको सही बनाना चाहती है, आपकी माँ आपकी दोस्त है। ये जो दारू आपको पिला रहे हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो दारू पिला पिला के आपको नशेड़ी बना देंगे, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सही है? हाँ। तो आप पियोगे दारू? नहीं। पक्का? नहीं पी। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? बोलो। माँ कसम खाते हैं दारू नहीं पियेंगे आज। पक्का? पक्का। और पिए तो? नहीं पियेंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने ही नहीं देंगे, जब पियेंगे नहीं तो मरेंगे किधर? हाँ, बिल्कुल। अब नहीं पीना दारू।
जी मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, क्यों? दूसरी औरत के साथ रहता है। उसके लिए एक लड़का है, उसने बोल दिया यही मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है और मेरे से कोई तो नहीं। आपके संग तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, क्या दी मैंने तेरे को छोड़ दिया, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे में तो उसे जेल जाना चाहिए। आप कंप्लेंट कर देंगे? जी पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते, पुलिस भी बुलाई थी, उन्हें पुलिस के सामने ही बोल दिया कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बीवी है बस, और मेरा कोई परिवार नहीं है। तो शादी के कितने साल साथ रहे? 23 साल हो गए सर। आप साथ में कितने समय रहे? 21 साल के बाद। आपके बच्चा है? जी 4 बच्चे हैं, 21 साल की लड़की है बड़ी वाली, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो कब ये दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया? जी 2024 से। तो जो बच्चा उसके संग है वो इसी का है? नहीं, उसका पति है, उसने अपना पति भगाया हुआ है। तो वो उसको गिफ्ट में मिला है बच्चा? हाँ गिफ्ट में मिला है। तो वो औरत कहाँ मिल गई उसे? यही दिल्ली में आई तो थी। वो उसका पति कहाँ है? उसने भगा दिया, दोनों ने मारपिटाई करके भगा दिया उसको। अच्छा, उसने अपने पति को भगा दिया जी। और आपके पति ने आपको भगा दिया और दोनों उनका इलू इलू चालू हो गया। जी कह रहे हैं हम लिव इन में रह रहे हैं, पुलिस वाले से कह रहे थे कि हम लिव इन में रहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छा डंडे में तेल लगाकर खूब मारना चाहिए, उल्टा लटका कर। गुरुजी वो पैसे वाला है, वो उसको बहुत घमंड है, वो कहता है मैं मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे वाला है तो बच्चों को छोड़ देगा, पैसे वाला है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे तलाक दिए बिना, ये कानूनन अपराध है। अच्छा, एक नया कानून आ गया है कि आप अपनी पत्नी के होते हुए पड़ोसन के साथ लिव इन में रह सकते हैं। तो ये इस कानून का फायदा वो उठा रहे हैं जी। हाँ, तो सोचो, कानून चाहता है कि आप सबका घर बिगड़ जाए, तो आपके घर को बिगाड़ने में कानून का हाथ है। तो अब आप किससे कंप्लेंट करेंगे? कानून ही आपका नहीं है। फिर स्त्री भी किसी पुरुष के संग, पुरुष भी किसी स्त्री के संग। उसने अपनी माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया, कह रहे मेरे को कोई नहीं चाहिए, बस ये औरत ही चाहिए मेरे को। तो आप चढ़ो उसकी छाती में, औरत की दांत तोड़ो 3-4। जी मैं गई थी तो मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, तो उसने मेरे को भी मारा और वो ऊपर से दोनों जने मेरे को मारने लग गए। नहीं तो आप थोड़ा खा पी के अच्छी तगड़ी हो जाओ, बादाम खा के, फिर अच्छा मारो। ऐसे नहीं मारो कि मारने गई मार ही नहीं पाई। अरे मारे ही था तो ठीक से मारती। तो सर वो भी तो मार रहा था ना मेरे को भी उसकी तरफ से। तो आप उसकी छाती पे नहीं चढ़ पाई, दांत नहीं तोड़ पाई? नहीं, वो इतनी मोटी कर रखी है खिला खिला के। अच्छा, उसकी जो पत्नी है। हाँ। बच्चे, आपके शादी आदि होगी बच्चियों का? जी नहीं हुई। आप फिर कैसे घर चलता है आपका? बस पैसे देता है, कहता है पैसे तो देता हूँ बस मैं। कितना देता है? जो सारा खर्चा होता है घर का। अच्छा, शादी ब्याह कराएगा? पता नहीं बेटियों का? कराएगा। हाँ कराएगा, क्यों नहीं कराएगा। चलो, खर्चा देता रहे और आपका चित्त भगवान में लगाओ। अब वो पराई के ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये चरित्रहीनता है मैया। आप तो चित्त भगवान में लगाओ, बच्चों को संस्कार अच्छे दो। पति कोनो बात हम समझाते हैं तो हमारी बात नहीं मानते हैं। पति आपकी बात नहीं मानते? नहीं मानते हैं। बात कराओ पति से। ये मैं पति। ये कौन है? गुरुजी राधे राधे। तो आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? सब पूरा पैसा इसके खाते में आता है गुरुजी। मैया, अब आपके सामने कुछ बोले? क्यों मैया, सारा पैसा तुम लेके बैठी हो? पति 18 घंटा काम करता, वो कहती है बात नहीं मानते। काम करते हैं, हम मांगते हैं, एक महीना बात नहीं करते, हमें मोबाइल में पैसा डालते हैं। जो कमा कमा के पूरा आपको दे रहे हैं वो याद नहीं है? हमको नहीं दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं? अपने खाते में डाले हैं, अपने खाते से निकाल के काम करते हैं। बच्चों के देते हैं कि हाई काम करना काम हो। भाई बच्चे कमाए, अपना बाप क्यों देख बच्चों को कमा के? बच्चों को तुम अपाहिज बनाना चाहती हो? भाई ये बताओ, तुम्हारे बेटे बड़े हो गए, वो कमाए जाते हैं, कमाते हैं, तो वो अपना कमाए, अपने बच्चों का वो खर्चा करें। बाप कब तक कमा कमा के देगा? यही बात हम बोल रहे हैं। किसको? पति की अपने बात नहीं मानते, उसको लड़कन के पीछे पड़ रहे हैं। लड़कों को देना आप क्या चाहती हो? बच्चों को दें पैसा कि ना दें? नहीं, पैसा हमको दें, हम सबको घर की इज्जत चलाएंगे। ये बताओ, पत्नी को पैसा नहीं देते? देता हूँ गुरुजी। ये तो कह रही है नहीं देते। पूरा पैसा इसी के खाते में है। और मैया कह रही है अपने खाते पे रखते हैं। और कभी कभी इसको मतलब 40-50 हजार इकट्ठा दे दिया तो कहीं खर्चा करने का रहेगा, हमसे पूछेगी भी नहीं कहाँ कहाँ खर्चा करना है। पूरा खर्चा कर देते? हाँ, जहाँ नहीं करने का है, जहाँ 5,000 का काम वहाँ 50,000 खर्चा करेगी, तो हम कैसे काम घर का चला जाएंगे? सही है, सही है। हैं? मैया खर्चीली ज्यादा है। गुरुजी कहते हैं बेटे बहू अपने बात करेंगे अपने बाल बच्चे से, तू हमारा खोज खबर न लेगा, बेटा लेगा। अच्छा, आपके पति आपसे बात नहीं करते? ना, 1 महीना हो जाला बात नहीं करते, 2 महीना हो जाला बात नहीं करते। क्यों? बात कराओ पति से। तो 2 महीने बात नहीं करते? करता हूँ गुरुजी। अब क्या झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी हम कल गुरमंत्र लिए हैं, क्या बोला, हम झूठ नहीं बोलते। अरे मैया, अभी मैं आई लव यू बोलवा रहा हूँ पति से, अभी प्यार करेंगे। बोलो आई लव यू। हाँ गुरुजी आई लव यू। अरे गुरुजी को नहीं, पत्नी को। हाँ पत्नी आई लव यू। लो बोल दी आई लव यू। अब सुनो, आई लव यू। आप भी बोलो मैया। पति आई लव यू। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो।
ए पति, अरे तुम भाग गए भाई, पूरी बात कर लो हमसे, ऐसे अधूरी बात नहीं करते। यहाँ आओ, पहले आओ यहाँ, जल्दी आओ। आई लव यू बोलने के टाइम भाग गए तुम। बोलो आई लव यू। आई लव यू पत्नी को। हाँ पत्नी को। तुम भी बोल दो आई लव यू। आई लव यू पति जी। ऐसी खुश रहा करो, जीवन मिला है, हंसते मुस्कुराते रहा करो। कोशिश करते पर जी गुस्सा दे लाग रहता है। अब नहीं, आप जैसे ये कुछ कहें तो आप आई लव यू बोल दिया करो, ठीक है? चलो। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। क्या नाम है? आकाश प्रजापति। तो अपने बाप को मारते हो? नहीं गुरु जी, ऐसे नहीं, मतलब एक दिन कहे थे, पर बाप के साथ ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। तो आपने कह दिया कि मारेंगे? नहीं सर। तो ये खा खा के जो शरीर हट्टा कट्टा बनाए हो, बाप को मारने के लिए बनाए हो? नहीं गुरु जी। जिम में जाते हो? नहीं, आर्मी का तैयारी कर रहे थे, 2-3 बार गिर गए, दो एक नंबर से। तो देशभक्त बनोगे, बाप के भक्त तो बन जाओ पहले। जो बाप का भक्त ना बन पाए वो देशभक्त कैसे बनेगा? बाप को मारना चाहिए? नहीं गुरु जी। फिर तुम्हारे बाप ने देखो कमाने के लिए बाहर गया है ताकि आप लोग पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, पैसा कमा कमा के भेजता रहा। आप अपने बाप के पैसे से पढ़े कि नहीं पढ़े? आज इस योग्य बने हो तो बाप के पैसे से बने हो। जी गुरु जी। बाप के पैसे लेके बाप को ही मार रहे हो यार। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है मालिक के प्रति वफादार होता है। नहीं गुरु जी। कुत्ते से भी नीचे गिरोगे क्या? नहीं है, किससे नीचे गिरोगे? नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं करेंगे। बाप के ऋण से पूर्ण कभी नहीं होता बेटा। माँ का, बाप का, इनके सदा ऋणी रहो। बाप ने ना कमाया होता तो आज आपकी हालत क्या होती? मजदूरी कर रहे होते। जी गुरु जी। तो बाप ने कमाया, रोटी दी, खिलाया, पढ़ाया, कपड़े पहनाया, इतना 70-80 किलो का शरीर कर दिया आपका, और बताओ आप बाप को कह रहे हो मारेंगे? नहीं गुरु जी, बात यह है कि पिताजी मैं पिताजी का बात मानता हूँ, लेकिन पिताजी मेरा बात नहीं मानते हैं। कौन सी बात नहीं मानी? कोई भी बात। कौन सी? जैसे एक उदाहरण से बताओ। पिताजी से 200 रुपया मांगा हो, पिताजी नहीं दिए, फेंक दिए पैसा। आप कितने साल के हो? 25 साल का। 25 साल के हो बेटा, और अभी भी बाप से 200 रुपए मांग रहे नहीं हो? गुरुजी, हमारे पास पैसा था, लेकिन मैं अपना शादी मई में किया हूँ, कुछ पैसा हमारे पास था, अभी बाहर नहीं गया था, 4 महीने से बाहर गया हूँ, तो कुछ पैसा दिया हूँ, 60-70 हजार रुपया। उसके बाद मेरे पास 10-20 हजार रुपया बचा था। उसके बाद पापा ने गए 2-3 महीने रहे थे, 1 रुपया नहीं मांगा मैं। आप कुछ कमाते हो? जी हाँ, कमाओ अपना। बाप तो पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अब कब तक बाप देता रहेगा ये तो बताओ। बाबा जी, मैं 2-3 साल से इनसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। जी। क्या भैया आप क्या काम करते हो? जी गुरुजी, मैं ITI किया हूँ, पॉलिटेक्निक। पढ़े हो? हाँ। कितना कमाते हो? 25 हजार। 25। और तुम्हारे पिताजी 35 हजार कमाते हैं? जी गुरुजी। तुम्हारे पिताजी कम पढ़े हैं? जी। तुम ज्यादा पढ़े हो? जी। तो ज्यादा पढ़ के कम कमाते हो, पिताजी कम पढ़ के ज्यादा कमाते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा काम कर लो, बिजनेस कर लो, तो पिताजी गलत कहते हैं? नहीं, गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। पर मैं पिताजी से कहा हूँ 2-4 साल मतलब देख लूँ, मतलब कैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे बोलते हैं कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। मैं भी कहा कि देख लूँ। 25 साल के हो गए, अभी कमाना शुरू नहीं किया? नहीं, मतलब ये तैयारी कर रहा था और पढ़ रहा था। अब शादी हो गई? जी, अभी तो 3 महीना हुआ है। अब शादी हो गई, अब और खर्चा बढ़ेगा। जी गुरुजी। इसलिए काम, पिताजी का काम अच्छा है, करो, उसी को आगे बढ़ाओ। पढ़ते हो अच्छे से? हाँ गुरुजी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई है। अच्छा। 77, 78, 69 में बड़ा क्या है बताओ? 69। यही पढ़ते हो? फिर इसलिए कहते हैं मोबाइल चलाने से अच्छा है पढ़ लो बेटा। ठीक है गुरुजी। है ना? ठीक है। क्या पहना? 69। 78 बड़ा होता है। 69 क्या पहना? 69 क्या कहा? भारत से हो कि अमेरिका से आए हो? भारत। फिर हिंदी नहीं समझते? नहीं गुरुजी, हिंदी नहीं समझते आती? हैं। हिंदी नहीं आती? आती है गुरुजी। 29 के बाद क्या आता है? 30। और 30 के बाद? 31। 29 कैसे लिखेंगे? 29। और 69 कैसे लिखेंगे? 79। अच्छा 69। अरे इसलिए बेटा मोबाइल पर ध्यान ज्यादा नहीं, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान लगा लो। ठीक है गुरुजी। और थोड़ा अपनी हिंदी भी पढ़ लिया करो। काका काका आता है? हाँ गुरुजी। सुनाओ। अरे यार, का खा गा घा अंगा, अरे यार
चाचा राधा यहाँ अरे ठीक है ठीक है, थोड़ा पढ़ना चाहिए हिंदी। हिंदी नहीं पढ़ते? ठीक गुरुजी। ABCD आती है? हाँ। A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल होता है। एप्पल भारतीय फल है कि विदेशी? भारतीय। भारत में कहाँ होता है एप्पल? कश्मीर में। कश्मीर में होता है, तो ये भारतीय फल नहीं है बेटा। कश्मीर में अब होने लग गया है, ठीक है, ठंडे में होता है। भारतीय फल अमरूद खाए हो? हाँ गुरुजी। अमरूद की स्पेलिंग बोलो। छोटा आ माँ पे बड़ा ऊ की मात्रा। अरे स्पेलिंग, अमरूद की स्पेलिंग क्या हुई? अमरूद। अमरूद इस इंग्लिश से लिखो, क्या हुई? गुआवा। गुआवा। अरे अमरूद को लिखना है। अरे अरे अमरूद तो लिख गया, उसी इंग्लिश में हाँ हाँ कैसे? AMRUD। क्या आया? पहला अक्षर क्या था? ए। हाँ, तो A फॉर एप्पल हो सकता है, तो A फॉर अमरूद क्यों नहीं हो सकता? अमरूद भारतीय है, सही बात है। एप्पल अमेरिकन फल है। ऐसी बेटा A फॉर क्या होना चाहिए? अमरूद। ये भारतीय है। शिक्षा भी तो विदेशी है ना, समस्या ये है, इसलिए तो मैं हिंदी नहीं आती। अब थोड़ा पढ़ना। ठीक है गुरुजी। पढ़ोगे पक्का? हाँ प्रॉमिस? पक्का पढ़ूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। कौन है भगवान? हम तो जानते थे राम है, पर हाँ, तो जब आपके पूर्वजों ने राम को भगवान माना, अब आप फर्जी जगह से जुड़ के भगवान राम को भगवान मान ही नहीं रहे हैं। ये रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर ये है कि राम भगवान है। मेरा जो 2 बालक है, तो हम सोचते हैं जो आगे का भविष्य हमारा कैसे चलेगा बच्चों के लिए। गुरुजी हम परेशान रहते हैं जो कहीं भी आपके जाए। जो गुरुजी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज जी। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना? शास्त्रार्थ वहां किया जाता है जहां कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहां किया जाता है जहां शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। जहां कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो उनसे क्या शास्त्रार्थ करके हम अपना टाइम वेस्ट करें? तो फर्जियों से क्या शास्त्रार्थ करना? सोचो, आपके गुरुजी ने मेरे को बोला था कि शास्त्रार्थ मेरे से कर लो। भाई आपको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। कबीरदास जी को आप कह रहे हैं भगवान है, जबकि कबीरदास जी ने राम राम जपा है। पूछो, किसी भी से पूछो, कबीरदास जी किसके भक्त हैं? सारी जिंदगी राम के। अब देखो, अब तुमसे क्या शास्त्रार्थ कर लें? गुरुजी वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता है, वो शास्त्र अनुसार मतलब कुल भक्ति जैसे बेटा दिखाते। थोड़े से शास्त्र तुम भी पढ़ लो। पढ़ते हम। क्या पढ़ती हो? ज्ञान गंगा किताब पढ़ते बस हैं। वो खुद फर्जी है ज्ञान गंगा। तुम भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की लेके पढ़ लो। वो सब भी मिलता है वहाँ पर, मतलब सब में मिलान होता है, जैसे कंफ्यूज कोई ना हो। जैसे अब गुरुजी भैया तुम्हारे गुरुजी कंफ्यूज है, तुम तो छोड़ दो। सब बात हटाइए गुरुजी। हैं? 2 मेरा बालक है, तो मतलब हम सोचते हैं जो ठीक हो जाए कहीं पे। हम हर जगह से मतलब ठोकर खा के, पता ना हम इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, समझ में नहीं है। इसलिए मैया भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। तुम बचपन से राम राम सुनते आई हो, तुम्हारे बाप दादों से सुनते आई हो। वो तो सुने, लेकिन गुरुजी जो 2 हमारा बालक है ना, उसके लिए मतलब हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो दुखी बालक रहते तो हैं। अपने कर्म, अब देखो तुम्हारे कर्म बिगड़ रहे हैं, तुम भी गलत को सही मान रही हो। नहीं ऐसे नहीं है गुरुजी, हम बचपन से ना हमारा किसी पर जैसे माया होता है ना। जब कोई तुम हमको- जब तुम राम को भगवान नहीं मानोगी, तो स्थिति तो यही होनी है ना जो है। 1 साल से नहीं मानी ना, बचपन से तो मान ही रहे हैं। तो 1 साल से मानी, चलो छोड़ दिया राम को, तो क्या पा गई? कौन से ठीक कर लिए तुमने? ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर हर व्यक्ति ना अपने कर्मों का फल लेकर आता है, तो उनका जो कर्मदंड है वो उन्हें मिल रहा है। आप तो राम को ना विसारो, किस पर विश्वास करोगी? इधर तो अभी आ गए हैं, 1 साल उधर रह के फिर इधर आए हैं। और तो ना ऐसा ना हो कि ना इधर की रहो ना उधर की रहो, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आप सही सलाह दीजिए, राम। हम किधर जाए? राम 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 कृष्ण नारायण। आप बताओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन आप सदा से सुनती आई हो। हाँ जी। और यही कीर्तन कबीरदास जी भी करते हैं, श्री राम जय जय राम। जो शादियों में जो कार्ड छपते हैं उसमें जो भगवान जी और उनके नाम वगैरह छपते हैं और लोग बार करते हैं, उनको जला देते हैं या तो फिर उसको फेंक देते हैं, तो वो गलत है। अगर हम लोग बोले तो हमारी तो कोई सुनता नहीं है, तो आप कुछ कहिए तो सही है। कुछ लोगों ने तो बीड़ी के पैकेट में भगवान का चित्र लगा रखा है, कुछ लोगों ने तंबाकू भगवान के नाम से बेच रखी है, कुछ लोगों ने सिगरेट,
कुछ लोगों ने अब अगरबत्ती के पैकेट में भगवान का चित्र है। अब कई बार अखबार में भगवान का चित्र छपता है और उसी अखबार में फिर समोसा चटनी लेकर के लोग खाते हैं। भगवान छपे हैं, चित्र है, और उसी में समोसा फिर वो पांव के नीचे पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है। इस तरह से हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा कि भगवान का चित्र सब जगह ना छापा जाए। भगवान हृदय का विषय है, मंदिर में सही है, शादियों के कारण में यदि छपा है तो उसे सुव्यवस्थित रखें। जहां भगवान का चित्र है फिर सब लोग जिम्मेदार हों कि हम सुव्यवस्थित रखेंगे। नहीं रख सकते तो नहीं छापना चाहिए कहीं भी, ये बात सही है। गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए मेरे प्यारे, बेवजह ना जला कीजिए। भगवान करें आप खूब आगे जाएं, पर किसी को देख के हम ये ना कहें कि वो आगे निकल गया। भाई रावण बहुत आगे निकल गया, रावण के धन के आगे राम जी बहुत पीछे रह गए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, है ना। लेकिन वो बड़े आदमी रावण के लोग पुतले जलाते हैं और झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाते हैं। तो धन से कोई बड़ा नहीं होता बेटा, अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से व्यक्ति महान होता है। जी। इसलिए आपका दोस्त बड़ा है, आप अच्छे से चलो, धर्म से चलो। पैसे ही सब कुछ नहीं होते, पैसा सब कुछ होता तो मंदिर राम के नहीं रावण के बनाए जाते, क्योंकि रावण के पास सबसे ज्यादा पैसा था। पैसे कुछ नहीं, पैसे एक जरूरत के लिए है, होना चाहिए आपके पास जी, पर परेशान होने के लिए नहीं होता पैसा, खुशी के लिए होता है। जी गुरु जी। क्या रहोगे अब? खुश रहा करो। ठीक है गुरु जी। क्या करोगे? शादी करना है आपको? हाँ शादी करना है। जल्दी है? नहीं इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। सही है। तो आप सोच रहे हैं कि अब शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ, कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं आप कह रहे हैं 14 साल का बच्चा? नहीं 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। तो 14-15 साल का बच्चा जब तक होगा तब तक आप बुढ़े हो जाओगे। ऐसा क्या सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं। ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। ऐसा देसी आदमी है, चने खा रहा अंकुरित करके, तो हम सलाद खा रहा, ककड़ी वो चल रहा है 70-80। चने वाले वही दाल पूड़ी दाल रोटी वाले हैं। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं। चाउमीन नहीं, बिल्कुल पानी पूरी नहीं। हाँ तो फिर तुम चलोगे 60-70। हाँ ये पिज्जा बर्गर वाले, चाउमीन वाले ना, ये जब 45, 50, 55 में निपट रहे हैं। हम तो इनसे भी ये कहते हैं कि पिज्जा बर्गर वगैरह ये मैदा का जो भी आइटम है इसको कम यूज करे, खास करके बच्चा लोग। जितना जल्दी जो समोसा खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है, मतलब ये सब 50-60 के अंदर सब तय हो जाएंगे। अरे 40 में ही हो जा रहे हैं। अभी कल मेरा मित्र 35 साल की एज में निधन हो गया उसका। काहे? अटैक पड़ गया उसको, साइलेंट। तो वो पिज्जा खाता था? हाँ, पिज्जा चाउमीन वगैरह ब्रेड वगैरह ये अटम सटम खाना खाते ही नहीं था। रोटी नहीं खाता था? हाँ, रोटी नहीं खाता, यही सब खाता था। हाँ। अटैक पड़ गया। अटैक पड़ गया। इसलिए आप लोग भी जल्दी मरना है तो पिज्जा बर्गर खाओ, आराम से खाइए। लंबा जीना है तो फिर चने खाओ अंकुरित करके। हाँ। चने खाओ, थोड़ा बादाम खाओ, थोड़ा घर की दाल, घर की रोटी अच्छा खाओ। बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में ही कहानी खत्म है। राधे श्याम। चलो भगवान करे आपका ब्याह हो जाए। राम राम जी। राम राम। मैं हरियाणा से आया हूँ। कैसे हो? जो मैं ठीक है, तो कैसे है? कृपा है। आप बताओ क्या सेवा करें आपकी? मैं सेवा कर कथा सुनता हूँ, घर कथा सुनू तेरी। फिर कथा में इतना मजा आवा है, बस तेरी कथा में मजा आवा है। तुम्हें क्या माया लोग क्या पढ़ा तो बहुत दुनिया पढ़ रही है, लेकिन तेरी पढ़ाई काम आई है देश का। गौवा की तो सेवा करिया, माता की तो सेवा करिया, बच्चा की पढ़ाने लाग गया, और 3-4 आदमी तो उधर खाना खाने लाग गए। इतना बढ़िया भाई कुकर आवा कैम्प। मैं हरियाणा से आया हूँ, कोयल गाँव है, जींद जिला मेरा जी। और पहला पूरा दारू छोड़ गया था, बामन परशुराम की ताड़ी बतवाई 3 साल हो गए पहला जी। मेरा घर बनवा दे नो आप कोठी, और 3 बना लिया मेरे, सोन दे रहे तो कोठी का। भगवान आपको सुखी रखें। दारू मैंने बिल्कुल छोड़ दी, तेरा कहना था। और घर में सब ठीक है? ठीक करा, मेरा तो करा है, मेरा जी को लग गया तेरा बिला। फिर जी लगा मेरा घर, शांति कर।
कथा रोज सुनते हैं? कथा रोज सुनूंगा, घंटा आध घंटा मेरे से पहले हो गया तेरा। और अम्मा कहाँ गई, धर्म पत्नी आपकी? उसकी आय करार किया जी, अंधी होगी जी, वहाँ करार किया हूँ तो ठीक है। वहाँ मेरा गला लड़ने लगी, मैंने धर्म का काम छेड़ दिया था पहले। तो अभी लड़ती हैं अम्मा? लड़ती है जी आपसे? लड़का काय बात की लड़ाई है? लड़का भी लड़ा है, बहू भी लड़ा है, पोते पोती सब लड़ा है। नहीं बताऊँ तो सारा दिन भगवान में ध्यान रखा है। अलग वो तो सब ठीक है, पत्नी से तो मत लड़ा करो। पत्नी ने, मैं तो नहीं लड़ता, वहाँ लड़ा है। तो आप उनको रोज एक आई लव यू बोल दिया करो। आई लव यू किस तरह बोलो? वहाँ तो बूढ़ी हो गई, अटैक हो गया था, मर गई थी, मसा बच्ची है मेरा, उसका कोई मतलब अरे तो नहीं। बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ, आई लव यू दे दिया करो एक। आई लव यू कहेंगे कि लड़ाई कराई तो। आप आई लव यू बोला करो दादी अम्मा को, फिर वो नहीं लड़ेंगी। अच्छा क्या बोलेंगे? आई लव यू जी। हरियाणा का हूँ, खास कर लाना हो। क्या बोलेंगे दादी को, अपनी पत्नी को? राम राम राधे राधे की मैं बोलूंगा। नहीं, आई लव यू बोलो। आई लव यू तो यार मम्मी पापे वाली पढ़ाई मैंने नहीं आंदी। आई लव यू नहीं, आई लव यू। मम्मी पापे वाली पढ़ाई आया मैंने नहीं आंदी है। सही है, सही है। तो आप अपनी पत्नी को अब जाके बोलना आई लव यू, पर वो आपको प्रेम से लड़ाई नहीं करेंगी। मेरा घर कद बनागा, बता है घर कद बनागा। घर? घर बनेगा, भगवान आपका घर बनाएंगे। और आपके बच्चों को बोलना वो भी कथा सुने, ताकि उनको भी, सारा परिवार ने लेकर आऊंगा मैं, सबको लेके आना। चलो, अच्छा, राम राम। राम राम। अभी आज की एक खबर है कि एक महिला ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। सोचो, पति को नींद की गोली खिलाई और सांप लाके उसे सांप से डसवा दिया, मार डाला। और अपने होने वाले मतलब बॉयफ्रेंड के चक्कर में, किसी के पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार डाला। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उस आदमी के संग भागना था। अब बताओ ये किसकी कमी है? संस्कारों की। संस्कार में कौन सा संस्कार कम है? चरित्र का, कैरेक्टर का। यदि कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई सांप से डसवाता? कैरेक्टर सही होता तो अपने होने वाले पति को कोई पहाड़ से धक्का मारता? कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई ड्रम में पैक करता? कुल मिला के कमी कहाँ हो गई? हमने चरित्र बनाने में अब लापरवाही कर दी। इसलिए जब लड़की और लड़का चरित्रहीन होगा तो समाज में ऐसी घटनाएं सदा घटती रहेंगी। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी या बेटे दोनों को चरित्रवान बनाए, क्योंकि ये देश राम का है और राम चरित्र की प्रतिमूर्ति है। राम चरित्र सुनबे को रसिया। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुहानी। तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रही तुम करते हो? गुरुजी मैसेज पढ़े हो, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। नहीं गुरुजी, छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। 5 छुट्टी हफ्ते में तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी, मंथली महीने में 4-5 छुट्टी मिल जाती है गुरुजी। और ऊपर से मतलब हाँ, ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करती तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। बात कराओ। क्यों बेटा, काम नहीं करे पति? करे ना, पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। तो ये संदेह से रिश्ते नहीं चलते, विश्वास से रिश्ते चलते हैं। पति पर भरोसा होना चाहिए पत्नी को, पत्नी पर पति को भी भरोसा होना चाहिए पत्नी को, ऐसे रिश्ते चलते हैं। गुरुजी झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे कहाँ भी जीते, इंस्टाग्राम पे कहाँ भी जीते, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? आप पति से कहती हो मेरे माँ बाप से बात नहीं करते, बात नहीं करते आपके माँ बाप? नहीं करते हैं। और आप अपने सास ससुर से बात करती हो? हाँ करते हैं कि सास की सेवा करती हो? सास मतलब भोजन वोजन बना के देती हो? हाँ। ठीक है, ठीक है, आप भी कर लिया करो कभी सास ससुर से बात। नहीं कर लेता हूँ गुरुजी। अब नहीं करते हैं, बोल देंगे कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है, कर लिया। पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहा हूँ इनकी, नौकरी ना करूँ। इनका मैंने पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहा हूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा, रिश्तेदारी में बात करो। हाँ। नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि मेरे मम्मी पापा से सिर्फ बात करें, हमें ये नहीं कहते हैं कि सब पूरे मतलब रिश्तेदारी से बात करें। आप कितनी देर बात करती हो अपनी माँ से? जब भी हमें टाइम मिलता है। मैं बता गुरुजी, 24 घंटे में 8 घंटे बात करती हैं। बात कराओ, कितने घंटे बात करती हो माँ से? जब मेरा मन होता है तो हम कर लेते हैं। क्या बात करती हो 8-8 घंटे? जो बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, दाल में नमक कितना था? तो आप अपनी माँ से बात किया करो, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेना चाहिए। एक अच्छी आदतें नहीं, वो बात करना चाहिए माँ से, पर उतनी। अब बताओ 5-5 घंटे कोई बात करे, सही है? 5 घंटे नहीं करते हैं, सुबह करते हैं और शाम को करते हैं बस। सुबह कितने देर? सुबह मतलब खाना वाना बना के और खा के फिर उसके बाद काम करके तब बात करते हैं। 1 घंटा। सुबह 8 बजे स्टार्ट होने के बाद में रात के 9-10 बजे तक कॉल चलती रहती है। पूरी कॉल नहीं चलती रहती है, झूठ मत बोलो। गुरुजी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, दिन भर में 25-30 कॉलें होंगी। देख लो। शादी हुई कितना टाइम हुआ?
16 मंथ हो गए करीब। हैं 16 मंथ 16 घंटे 1.5 साल 16 घंटे 16 मंथ 16 मंथ 16 मंथ हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सास से बात ज्यादा कर लिया करो, माँ से भी बात किया करो, पर सास से भी। ठीक है, अब आपका परिवार ना, अब ससुराल आपका परिवार है। कौन है आपका परिवार? ससुराल। ससुराल। आपकी माँ भी आपकी है, पर आपकी सास भी आपकी है। ससुर आपके पिता हैं, आपके पिता भी आपके पिता हैं।